तरफ जहां अंशु के प्रेगनेंसी से सारी दुनिया खुश है, उसको ब्लेसिंग्स दे रही है, उसको आशीर्वाद दे रही है कि अंशु और अंशु का बेबी जो है मतलब स्वस्थ रहे और अंशु हमेशा मतलब जो है ना इसी तरह से अंशु के जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां हैं। उधर दूसरी तरफ राजमाता के आंखों में आंसू आया पूजा करते समय, क्योंकि राजमाता को लग रहा है कि 1 साल से उनके परिवार की ट्रोलिंग हो रही है, ट्रोलिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे परिवार के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, या फिर यूं कहा जाए कि राजमाता जो अंशु की प्रेगनेंसी सुन के राजमाता के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि राजमाता भी कभी अंशु की माँ थी। और अंशु ने जैसा कहा कि भाई हमारे तो खानदान में मतलब 3 अपने थे, बाकी तो मेरा कोई भी अपना नहीं है, लेकिन मेरा अपना कोई आने वाला है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि राजमाता को ये चीज़ें भी थोड़ी बुरी लगी होगी कि भाई जिसके लिए मैंने इतना कुछ करा लेकिन वो लड़की आज ऐसे बोल रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है कि राजमाता को लग रहा होगा कि भगवान हमारे घर में भी जल्दी खुशियाँ दे, क्योंकि जब इंसान दुखी होता है और किसी और के बारे में जब सुनता है ना तो खुश तो जरूर होता है, लेकिन उसको फिर कहीं ना कहीं अपने लिए भी इच्छा अंदर से आती है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे ही आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता की। राजमाता जो है ना पूजा करते समय रोने लगी, और रोने का कारण क्या बताई? मतलब देखिए, पूजा करते समय हो सकता है कि आंख में आंसू आ जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जो हमने झेला है, या जो चीजें कुछ ऐसी बातें होती है ना जो हमें अगर पूजा करते वक्त याद आ जाता है और ऑटोमेटिकली हमारे आंखों से आंसू आ जाता है। ये कोई बहुत मतलब ये नहीं है, ऑलमोस्ट लोगों के साथ होता होगा। जो इंसान कोई पेन मतलब में झेल रहा हो, या जो इंसान कोई बुरे पीरियड से गुजर रहा हो, तो हर किसी के आंखों में आंसू आता है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि राजमाता की आंखों में अचानक जो ये आंसू आया, ये तो मतलब इसका कारण जो उन्होंने बताया ये मुझे कारण जेन्युइन नहीं लगा। राजमाता का कहना है कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए आया क्योंकि 1.5 साल मतलब 1 सालों से मेरे पूरा परिवार जो है ना ट्रोलिंग झेल रहा है। मेरा पूरा परिवार जो है मतलब को क्या नहीं सुनने को मिल रहा है। एक माँ है हम, और एक माँ को भी पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिल रहा है। और ये सारा कुछ जो है ना, ये ट्रोलर जो है जो ट्रोलिंग कर रहे हैं हमारे परिवार को, मतलब उनको भगवान माफ नहीं करेगा। और भगवान आप तो सब कुछ देख रहे हो कि मेरे साथ लोग क्या कर रहे हैं, कितना लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे परिवार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे राजमाता की एक बात समझ में नहीं आई कि राजमाता को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लोग उनको और उनके परिवार को गिराने में, राजमाता को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि लोग जो है उनके परिवार को गिराने में लगे हुए हैं, उनको गिराने में लगे हुए हैं। राजमाता को कभी भी अपनी गलती और अपने बेटे की गलती समझ में नहीं आई। अभी तक मैंने एक रील्स देखा है जिसमें कि राजमाता जो है इस गाने पर रील्स बनाई हैं कि कैसे आऊं मिलने बजे हैं कंगना, ऐसे कुछ करके जो एक गाना है जो काफी अभी ट्रेंडिंग में है, मेरी पायल की खनक से जगेंगे सजना, ऐसे करके गाना है। तो राजमाता उस पर वीडियो बनाई है, मैंने वो वीडियो इंस्टाग्राम पे देखा है, वो वीडियो इनका शॉर्ट्स में भी है। और वहां पे राजमाता को मतलब सब लोग भर भर के मतलब गाली दे रहा है। राजमाता को लोग कह रहा है कि इसको, इस बुढ़िया को समझ में नहीं आता है कि भाई इसके अकॉर्डिंग कौन सा गाना है। मतलब ये गाना भी इसको मतलब ये बनाना था, इस पे डांस करना था, इस पे नाचना था। कोई कह रहा है कि ये बुली आंटी का कॉपी कर रही है, देखती है कि बुली नाचती है तो ये भी अब नाचना शुरू कर दिए। कोई कह रहा है कि भाई इसको नाचने नहीं आता है, ये क्यों नाच रही है। मतलब तरह तरह के बातें लोग कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर राजमाता उस तरह का रील्स मतलब नहीं डालती तो शायद इनको कोई नहीं बोलता, क्योंकि भाई आप बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिस पर आप रील्स बना सकते हो, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि मतलब आप चूज कर सकते हो। मतलब बोलते हैं ना, कभी राजमाता कहती है कि भाई हम बेटे पोते नाती पोता वाला हो चुके हैं, मेरा उम्र हो चुका है, अब मेरी बहुएं मेरा घर का जिम्मेवारी निभाएंगी, क्योंकि अब हमारा तो उम्र हो चुका है, अब मेरी बहू हो गई, हम बहू वाले हो गए, दामाद वाले हो गए, नाती वाले हो गए। तो उस समय कभी राजमाता है जो है इस तरह से बात बोलती है, और कभी जो है मतलब वो भूल जाती है कि हम बहू और नाती दामाद वाले हैं। तो आप वो जो कुछ भी दिखाते हो वही उसी के अकॉर्डिंग लोग कमेंट करता है। अगर आप कोई अच्छा सा सॉन्ग रखती, शायद नवरात्र चल रहा है, आप नवरात्र से रिलेटेड जो भी आपने गाना चूज किया है उस पर किसी के कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए, लेकिन आपने इस तरह का जो गाना चूज किया है उस पर लोग आपको मतलब यही कमेंट कर रहे हैं। उधर जो लप्पी भौजी हैं उनकी मम्मी भी बहुत जल्द लगता है कि यूट्यूब में आने वाली। वैसे तो यूट्यूब में वो बात पहले से है, लेकिन वो भी अब शायद डांस वाला वीडियो बनाएंगी, क्योंकि पहले वो एक
नॉर्मल वीडियो बनाती थी, ऐसे ही मतलब रील्स वगैरह में हमने उनको देखा है अपनी बेटी के वीडियो में, लेकिन अब उनका लग रहा है कि उनका भी एक चैनल खुलेगा। अब एक और भी अब जो है ना, एक और राज परिवार का, राज खानदान की एक और महिला है जिनको हम लोग अब देखने को मिलेंगे। यानी कि आप ये सोच लीजिए कि राज परिवार और राज परिवार के जितने भी इंटायर रिलेटिव्स है ना, सब हमें यूट्यूब पे ही देखने को मिल जाएंगे। और अब शायद अच्छा भी लगेगा, क्योंकि भाई अब एक समधन जो है मतलब इतना पैसे कमा रही हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, इस उम्र में भी इतना मतलब उनके अंदर क्या बोल सकते हैं जोश है, तो भाई दूसरी समधन को भी इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। उसके बाद बच जाएंगी भंजना की मम्मी, तो वो भी आ जाएंगी। मतलब एक एक करके इनके सारे जो लोग हैं ना वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब राजमाता दूसरे को दोष दे रही कि लोग हमारे 1 साल से ट्रोलिंग हो रहा है माँ, मतलब देख लीजिए। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि जो भगवान को ये बताने गई हैं कि लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, हम लोग को हम लोग का ट्रोलिंग करता है, हम लोग को पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनने को मिलता है, तो क्या राजमाता को कभी अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, अपनी बहुओं की गलती दिखाई नहीं देती है कि आखिर लोग हमारे बारे में बात क्यों करता है? इतने बार इनके बहू को कोई देखा कि भाई कोई हार्पिक से इनकी बहू भगवान की मूर्ति साफ कर देती है, कोई कॉलिन से साफ कर देती है, कभी लप्पी जो है बीच सड़क पे मतलब इस तरह की ओछी हरकत करती है, फ्लाइट में ओछी हरकत, ट्रेन में ओछी हरकत, मतलब कहीं भी जाती है तो इस तरह की हरकतें लपी करती है कि लोग बोलते हैं कि पागल है, पगल चट है, तो कोई बोलता है कि मतलब क्या बोले एकदम से बेकार दिखती है, कोई बोलता है नचनिया है, कोई बोलता है मुजरे वाली है। भाई आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। 1 साल से राजमाता के परिवार की ट्रोलिंग हो रही है, आखिर इस पे राजमाता को याद आया कि भाई मेरे परिवार के पीछे लोग हाथ धो के पड़ा हुआ है, लेकिन राजमाता को 1 साल में ये समझ में नहीं आया कि आखिर लोग हमारे ही परिवार के पीछे क्यों पड़े हुए। इनको बहुत दुख होता है कि हमारी बड़की बहुड़िया के बारे में लोग ऐसे ऐसे बातें करता है, लेकिन राजमाता को आज तक ये समझ में नहीं आया कि हमारी छोटकी बहुड़िया जो है उसके बारे में, मेरा छोटा जो कपूत है उसके बारे में लोग ऐसी हर बातें क्यों नहीं करता है। मेरा छोटा बेटा भी ट्रेन की जर्नी करता है, मेरा छोटा बेटा भी फ्लाइट की जर्नी करता है, मेरी बेटी भी ट्रेन की जर्नी करती है, मेरा दामाद भी फ्लाइट की जर्नी करता है, लेकिन वो लोग जब फ्लाइट में ट्रेन में ऐसी हरकतें नहीं करते हैं तो उनके बारे में कहाँ बात होती है। वहीं लप्पू भैया जब भी मतलब इस टाइप के सोशल मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो इनके अंदर का जो प्यार वाला कीड़ा है वो बलबलाने लगता है। तो भाई आप जब कुछ दिखाओगे ऐसा तो लोग उस पर बात करेंगे। अब मान लीजिए आपकी बहुड़िया हनुमान चालीसा पे बैठ गई, हनुमान चालीसा पे बैठ गई है और कॉलिंग से कृष्ण भगवान की मूर्ति कॉलिंग मार मार के एकदम रगड़ रही है। अब एक बात बताइए, अब इस तरह की चीजें अगर आप लोग दिखाओगे तो लोग तो बात करेंगे ना, लोग तो बोलेंगे ना। तो आपको ट्रोलिंग वाला दिखाई दे रहा है लेकिन अपनी गलती आपको दिखाई नहीं दे रही है। मतलब इनको ये कहना है, जब भी इनको कोई और इनके परिवार की ट्रोलिंग होती है तो ये लड़ने आती हैं, ये बोलने आती हैं कि लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। इनका कहना होता है कि कुछ जो लोग हैं ना हमें गिराने में लगे हुए हैं। यही टाइटल और थंबनेल इनके बड़े बेटा का भी होता है, बड़की बहुड़िया का भी होता है कि लोग हमें गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी गलती कभी भी समझ में नहीं आती है। इधर नवरात्र चल रहा है, माता जी इतना नेग नियम कर रही हैं कि लहसुन प्याज नहीं, ये नहीं वो नहीं, और उधर इनकी जो बहुड़िया है वो जाके पिज्जा खा रही है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई देखो, एक तो इधर ये लोग हैं जो बनाते हैं कि भाई पूजा पाठ का दिखाते हैं कि कैसे पूजा करना चाहिए, इन लोगों को तो खुद पूजा करने आता नहीं है। हनुमान चालीसा पे बैठ जाती है, कोलिन से भगवान को साफ करती है, उधर छोटी देवरानी हार्पिक से ही भगवान को धो दी थी। तो इस तरह की चीजें जो है ना ये लोग दिखाते हैं, और जब इनके बारे में बोला जाता है तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। 1 साल से जो ट्रोलिंग हो रही है, आखिर उसमें अगर लप्पू भैया ऐसे कांड नहीं किए होते, अगर लप्पू भैया इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लाके नहीं रखे होते तो शायद इनकी ट्रोलिंग कभी नहीं होती। अगर इनका कुछ था भी, सामने वाली से अगर कुछ था भी, तो ये चीजें ऑफ कैमरा भी अपना खत्म कर सकते थे। लेकिन लप्पू भैया तो आए थे दूसरे की ट्रोलिंग करवाने। लप्पू भैया को तो ये लगा था कि ये चीजें अगर मैं सोशल मीडिया पे रख दूंगा तो सामने वाले के कि तो वो फजीहत होगी कि चाहे तो सामने वाला अपने साथ कुछ गलत कर लेगा या तो सोशल मीडिया छोड़ के चला जाएगा। लेकिन लप्पू भैया की जो ये था ना प्लानिंग, जो था सोचा समझा प्लानिंग प्लॉटिंग, वो लप्पू भैया पे ही भारी पड़ गया और लप्पू भैया को ही मुंह के बल खाने पड़ी। तो माता जी को इस बात का दुख बहुत है कि भाई लोग हमारे परिवार के पीछे हैं। 1 साल से मेरी मतलब हमारी बहुड़ियों का हमारा ट्रोलिंग हो रहा है, हमें वो चीज़ सुनने को मिला जो हम कभी सुने भी नहीं थे। लेकिन माता जी को ये नहीं लग रहा है कि आखिर वो ट्रोलिंग हो क्यों रही है। माता जी जब भी कुछ ऐसे गाने चूज करती हैं जो कि माता जी के मतलब एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें उनको सूट नहीं करती है, लेकिन माता जी को भी वो सारे ट्रेंडिंग फॉलो करना है कि भाई ये गाना ट्रेंड में है तो मुझे भी इस पे मतलब ये करना है। तो भाई आप बिना नाचे भी वो गाना लगा सकती थी।
वो बिना नाचे भी आप वो गाना लगा सकती थी। उसके बाद माता जी जो है ये कुछ भी करती हैं तो ये दिखाती हैं, लोग इस पर जब बात करते हैं उनको मिर्ची लगता है। मतलब 1 साल पहले की जो ट्रोलिंग हुई उसमें माता जी को कहीं भी ये नहीं लगा कि मेरा परिवार जिम्मेवार है। माता जी को हमेशा ये लगता है कि लोग हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए, लोग हमें हमारी ट्रोलिंग कर रहे हैं, लोग हमें ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं। लेकिन माता जी को कभी ये नहीं लगा कि मेरा बेटा कितना नालायक है कि अगर आज वो ऐसा नहीं करता तो शायद 1 साल से हम लोग को गाली सुनने नहीं मिलता। तो माता जी हमेशा जो है ना दूसरे को टारगेट की हैं। अब बात करते हैं कि माता जी की आंखों में अचानक आंसू काहे आया भाई। माता जी भले ही ये कारण बता रही हैं कि हम ट्रोलिंग से परेशान हुए, हम ट्रोलिंग से परेशान होकर रो रहे हैं, लेकिन आपको पता है होना चाहिए कि माता जी इतने कमजोर दिल की नहीं है। माता जी जो है इतने कमजोर दिल की नहीं है कि माता जी ट्रोलिंग से परेशान होकर रोने लगे, क्योंकि माता जी की ट्रोलिंग आज से नहीं हो रही। माता जी की ट्रोलिंग तब से हो रही है जब माता जी वीडियो भी नहीं बनाती थी और वो लप्पी वीडियो बनाती थी, और उस समय भी जब लप्पी दिखाती थी तो माता जी को गाली पड़ती थी। लप्पी जब घर छोड़ के गई थी तब भी माता जी को गाली पड़ी थी। तो माता जी अगर ट्रोलिंग से परेशान होती और ट्रोलिंग से उनको बुरा लगता तो मुझे लगता है कि माता जी कभी सोशल मीडिया पे आती ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि सोशल मीडिया पे आने के बाद केवल आपको अच्छा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है बहुत बार आपको गाली खाना पड़े। तो लेकिन माता जी तब भी आई, यानी कि माता जी को सब, माता जी के रोने का जो कुछ और वजह है, माता जी का रोने का वजह यह है कि अंशु की प्रेगनेंसी रिवील हुई। अंशु ने अपना प्रेगनेंसी रिवील किया, जिस प्रेगनेंसी को ये लोग पहले ही रिवील कर चुके थे, लेकिन उसके ऑफिशियल चैनल से आया। और माता जी को शायद हो सकता है कि वो सारी चीजें याद आ गई होंगी। हो सकता है कि माता जी को वो चीजें याद आ गई होगी कि भाई हमारी भी बहुरिया का बेबी होने वाला था लेकिन मिसकैरेज हो गया। माता जी हमारी बहुरिया का गोद अभी नहीं भरे हैं, इसके लिए हमको इतना ताना मिलता है, इतना कुछ लोग बोलते हैं। और अंशु का मिसकैरेज हुआ, उसके बाद वो मतलब कंसीव भी कर ली। तो हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें मतलब हो जिससे कि लग रहा माता जी हो सकता है कि दुखी हो, क्योंकि क्या होता है ना कि भाई कुछ न कुछ बात तो ऐसा जरूर था कि माता जी के मन में वो चल रहा था। या तो अंशु की प्रेगनेंसी सुनने के बाद माता जी जो है वो उस चीज को अपने दिमाग में बिठाई थी, और उन्होंने इनडायरेक्टली मतलब दुआ भी दिया है कि भाई भगवान करे कि जच्चा बच्चा दोनों अच्छा रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मतलब माता जी के दिमाग में चल रहा होगा। हो सकता है कि माता जी उस वजह से रोई, क्योंकि माता जी ट्रोलिंग से परेशान होकर रोने वाली नहीं है। मैंने माता जी का हर एक रूप देखा है इतने दिनों में, मैं जब से इनके वीडियोस देख रही हूँ, मैं माता जी का हर एक रूप देखी हूँ कि माता जी कब किस अवतार में आ सकती हैं, कब किसको वो टारगेट कर सकती हैं, कब जो है किसको कैसे जवाब दे सकती हैं, किस लहजे में जवाब दे सकते हैं, ये सबको पता है। तो माता जी ट्रोलिंग से परेशान नहीं हो सकती हैं। वैसे माता जी बोली है कि भाई बहुत कुछ ऐसे बड़ा होने वाला है, माता जी लोग को शायद खाटू श्याम जाना है, कहीं जाना है पूरे परिवार को। फिर माता जी बताई कि भाई जो मतलब एजी वोजी हैं वो कहीं गए हुए हैं, उनको मतलब ये करना है, कुछ अच्छा काम के लिए गए हैं, इसलिए माता जी नहीं रोकी हैं। और माता जी को बहुत दुख हुआ कि भाई हमेशा एजी वोजी के साथ वो पूजा करती थी। तो देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माता जी के वीडियो से ये मुझे समझ में आया कि ट्रोलिंग से परेशान नहीं है, क्योंकि अगर वो ट्रोलिंग से परेशान होती ना तो माता जी खुद इतने, उनका मतलब लड़ाकू में नंबर 1 पे नाम है। आपको याद होगा लप्पी बार बार बोलती है कि मम्मी बोलती है कि तुम लोग भी इसमें मत आओ, हम देख लेंगे। तो हो सकता है कि माता जी के मन में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हो जिसकी वजह से माता जी जो है ना वो रो रही होंगी, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं ना जो सच का आईना उनको दिखाया जाता है कि देखिए आपके बेटे आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपकी बहुएं आपके साथ क्या कर रही हैं, आपके मतलब आपके बेटे आपको कैसे गाली खिलवाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ना जो हो सकता है कि माता जी के दिमाग में चल रहा हो और माता जी को मतलब अचानक वो बात याद आया होगा और माता जी जो है ना वहां पे रोने लगी। क्योंकि ट्रोलिंग से परेशान होकर रोने वाली ये माता जी नहीं है, क्योंकि ये अगर ट्रोलिंग से परेशान होती तो 1 साल में इनको बहुत कुछ सुनने को मिला, लेकिन माता जी कभी उस चीज के लिए रोने नहीं आई। माता जी वैष्णो देवी गई, इतना सब कुछ मतलब, तो वहां पे जाके वो नहीं रोई, वहां पे जाके उनके एक भी आंसू नहीं आया। लेकिन अचानक क्यों? तो अचानक आने का हो सकता है कि ये भी रीजन हो सकता है जो मैंने आपको बताया। और बाकी आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।